हाउ टू रजिस्टर फॉर जोसा काउंसलिंग, और ऑर्डर वगैरह अपन जो चॉइसेस के ऑर्डर है वो कैसे भरते हैं, हम अपनी डिटेल्स में अपने पर्टिकुलर्स में किन में चेंजेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेट्स सी हाउ टू रजिस्टर फॉर जोसा काउंसलिंग। उसके लिए जोसा की वेबसाइट पे जाएंगे अपन, और यहाँ पर दिखेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर जोसा 2026। इसको ओके करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी josaadmissions.nic.in। इसमें अपना JEE Main 2026 का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन जो यहाँ दिख रहा है वो आप डाल सकते हो। एक स्टूडेंट जो है मैट्रिक्स का स्टूडेंट, उसके लिए हम जो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देते हैं। तो वो वाली स्क्रीन पर जब आप अपना JEE Main का 2026 का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जो सिक्योरिटी कोड जो नीचे दिख रहा होता है उसको फिल करोगे, तो उसको क्लिक करने के बाद OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, और उस OTP को डालने के बाद ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। वो प्रोसेस मैंने कर दिया है। ये स्क्रीन डिस्प्ले ये जो स्क्रीन डिस्प्ले हुई है इसमें देख लेंगे अपन कि ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें अग्री करना है अपने को, ठीक है। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आई अग्री करना है, ओके। और ये आ जाता है अपना वो सारी डिटेल्स जो हमने ऑलरेडी JEE Main के लिए रजिस्टर करते समय हमने भरी थी। ये आपकी सारी बेसिक डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, ठीक है। रैंक दिख जाएगी, और ये है वो पर्टिकुलर डिटेल्स जो कि आप अगर मिस्टेक हो गई इनमें से किसी में भी तो आप अपडेट कर सकते हो वाइल रजिस्टरिंग फॉर जोसा काउंसलिंग। तो यही डिटेल्स हैं जो कि आप अपडेट कर सकते हो। एक बार ये लिखा हुआ है, प्लीज वेरीफाई केयरफुली एंड अपडेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वंस कंफर्म्ड दीज इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। जेंडर, नेशनैलिटी, पासिंग प्लेस ऑफ क्लास 12th इक्विवेलेंट विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो विद इन इंडिया। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है मैं बता देता हूँ। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो स्टेट है जहाँ से आपने क्लास 12th का एग्जाम दिया होता है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपने 10th कहाँ से दिया था, आपने उससे पहले की पढ़ाई कहाँ से करी थी। क्लास 12 का एग्जाम जिस स्टेट से आप देते हो दैट इज कंसिडर्ड एज स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 12 का एग्जाम दोबारा देते हैं, सपोज कि भाई एक बार हमारे परसेंटेज कम आए तो दोबारा दे दिया हमने किसी और स्टेट से। तो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट टाइम जहाँ से आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया था जिस स्टेट से, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये हो गया। और ये कुछ डिटेल्स हैं कि आर यू अ चाइल्ड ऑफ डिफेंस पैरामिलिट्री पर्सनल, इस ऑप्शन को चेंज करने का ऑप्शन है नहीं, ऑलरेडी ये ग्रेड आउट है। डू यू हैव कलर ब्लाइंडनेस एंड डू यू हैव वन आइड विजन। ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 चीज़ों में अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो यू कैन डू दैट। एक बार ये फाइनल कर दिया उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, और इसको कंफर्म करे बिना प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसको आपने टिक किया एंड प्रोसीड टू रिव्यू। ये उसने बोला कि आपने जो कंफर्म किया है दिस इज द फाइनल पेज एंड कंफर्म रजिस्ट्रेशन। अगेन एक पॉपअप आता है, आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म, ओके। ये आप रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। तो जोसा काउंसलिंग में रजिस्टर करने की कोई फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज डन। नाउ कम्स द पार्ट कि हम चॉइसेस कैसे फिल करते हैं और उनमें ऑर्डर वगैरह कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है साफ साफ, टोटल अवेलेबल चॉइसेस 1014। कितनी चॉइसेस आपने भरी हैं, अनफिल्ड चॉइसेस, चॉइस लॉकिंग स्टेटस, ये हमेशा आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखता रहेगा कि अभी तक आपने, तो अभी तो अपन ने शुरू किया है। यहां पर आ जाते हैं अपन चॉइस फिलिंग। अगेन चॉइस फिलिंग में OTP मांगेगा वो। वंस यू एंटर द OTP देन यू विल गेट दिस स्क्रीन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपने को, देखो व्यू अवेलेबल चॉइसेस एज, ये लिखा ना व्यू अवेलेबल चॉइसेस एज, ये फिल्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। आप ये फिल्टर्स यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो अभी क्या है, पूरी 1014 चॉइसेस हैं यहाँ पर, तो इनको अपन स्क्रॉल करके इनमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन फिल्टर योर चॉइसेस। इंस्टीट्यूट टाइप, IIT, NIT, IIIT, अदर GFTIs, इनमें से क्या आपको सिलेक्ट करना है। IIT में ही IISc भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कर लोगे तो सिर्फ जैसे IIT सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे फिल्टर हो गए। अब देखो कितने चॉइसेस हैं, 320। सिर्फ IITs वाले जो पार्ट है उनकी जो चॉइसेस है वो लिस्ट डाउन होगी। दिस एक्ट्स एज अ फिल्टर। उसके बाद आप यहाँ पर, क्योंकि आपने IIT सेलेक्ट कर लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी बजाय आप चाहो तो इसमें ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स रहने दो। यू वांट कि नहीं, मेरे को तो IIT बॉम्बे की सारी ब्रांचेस की लिस्ट चाहिए,
तो आप IIT बॉम्बे वाला फिल्टर लगा सकते हो कि इसमें कॉलेज फिल्टर लगा सकते हो, इसमें इंस्टीट्यूट टाइप, तो कॉलेज फिल्टर लगा दिया तो IIT बॉम्बे के जितने भी प्रोग्राम्स है ना, जितने भी चॉइसेस है, उन सब की लिस्ट आ गई, उनको ऐड कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दैट ऑल इंस्टीट्यूट्स कर देते हैं। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आपने सिलेक्ट कर लिया कि नहीं, मुझे तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच चेक करनी है इन ऑल द कॉलेजेस, ठीक है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग, जस्ट फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि ये सिलेक्ट किया, तो ये वाली जो ब्रांच है वो जिस भी कॉलेज में होगी वो अपने को यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगी कि ये 3 कॉलेजेस में ये वाली ब्रांच है। तो ये 3 फिल्टर्स की तरह काम करते हैं एंड ऑब्वियसली यू कैन डायरेक्टली एंटर एनी इंस्टीट्यूट नेम या प्रोग्राम नेम, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे तो कंप्यूटर साइंस डायरेक्टली यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस में अवेलेबल होगा वो लिस्ट डाउन हो जाएगा। सो ये जो ऊपर है ना, व्यू अवेलेबल चॉइसेस एज, दीज आर फिल्टर्स, ठीक है। यहाँ से इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को IITs में सारे, यहाँ पर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो, IITs या NITs या IIITs, वो तो टाइप हो गया। इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल सेलेक्ट करना हो और या फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करना हो लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इस तरह से, या फिर डायरेक्टली नाम या प्रोग्राम को सर्च कर लो। नाउ लेट्स गो IIT सेलेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। उसमें भी सपोज मैं पहले IIT बॉम्बे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास IIT बॉम्बे के 16 प्रोग्राम्स आ गए। अब मैंने सपोज यहाँ से चॉइसेस बढ़ना स्टार्ट किया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जैसे आप वहाँ पर ऐड करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फील्ड चॉइसेस वाली लिस्ट है आपकी। फिर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऐड किया, यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस 14 हो गई, 2 ऐड कर चुके हैं तो 16 से 14 हो गई, वहाँ से रिमूव हो जाती है और यहाँ पर आ जाती है। फिर अपन यहाँ पर सपोज चेंज करते हैं, कॉलेज चेंज कर लेते हैं। IIT दिल्ली सेलेक्ट करते हैं और IIT दिल्ली में भी सिमिलरली कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल भर देते हैं। लेट्स गो फॉर मद्रास, उसमें अपन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, देन लेट्स गो अगेन टू बॉम्बे, उसमें बाकी सारे अपन चॉइसेस लाइन से भर देते हैं। अब लेट्स नॉट वरी अबाउट द ऑर्डर, ये अपन ने कर दिया, ठीक है, ये ऐड कर दिया। और सिमिलरली एक और ऑप्शन कोई दूसरे कॉलेज का ले लेते हैं, कानपुर, और उसमें लाइन से अपन ऐड कर देते हैं सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल। अब ये हमारी 14 चॉइसेस यहाँ पर आ गई। ये हमारी चॉइसेस दिख रही है हमको, ठीक है। अब आता है कि हमने चॉइस ऐड करते समय अगर ऑर्डर जो हमने जिस ऑर्डर में ऐड करी वो उस ऑर्डर में ऐड होती जाती है। दिख रहा है यहाँ पे चॉइस नंबर 1, दिस इज योर प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है। अब आपने ये सब ऐड करते समय आपने कोई ऑर्डर में ऐड कर दी, नाउ यू वांट टू चेंज इट, तो यहीं पर अपने को ऑप्शन दिख रहा है कि हम जो चॉइसेस हैं उसमें रिमूव कर सकते हैं, उसको ऊपर शिफ्ट करना है ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, नीचे शिफ्ट करना है नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे ये IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ऊपर लेके जाना है, तो मुझे यहाँ पर अप पे टच करना है। जैसे मैंने अप किया वो एक स्टेप ऊपर चला गया, पहले 13th नंबर पे था, अभी 12th पे आ गया। फिर अगर मैं इसको एक और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे अप किया, नाउ इट कम्स टू दिस, फिर अप किया तो देखो कंप्यूटर साइंस IIT कानपुर कम्स एट 10th नंबर। तो इस तरह से अप करने पर वो एक एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को डाउन करना है तो दैट विल कम डाउन, जैसे एनर्जी इंजीनियरिंग है, डाउन किया इट कम्स डाउन। तो आप इस तरह से अप एंड डाउन कर सकते हो चॉइसेस को, ठीक है। चॉइसेस भरने के लिए यहाँ से ऐड करना है, ऐड करने पर वो इस लिस्ट में से हट जाएंगे और यहाँ पर अवेलेबल चॉइसेस में आपको दिखेगा कि वो कम होती जा रही हैं बिकॉज यू हैव एडेड देम हियर। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, रिमूव करना, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे आप उनको मूव कर सकते हो। नाउ ऑर्डर चेंज करने के लिए देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। यहाँ पर देखो आप चॉइस फिलिंग पर हैं हम लोग, चॉइस फिलिंग के बाद देयर इज अनदर ऑप्शन मैनेज फील्ड चॉइसेस, उस पर टच करते हैं
तो वो बोलता है कि आपने जो वहाँ पर चेंजेस किए उसको सेव करो पहले। ठीक है, हमने सेव कर दिया। तो टोटल सेव्ड चॉइसेस 14 और इतने बजे आपने सेव किया था। ठीक है, नाउ मैनेज फिल्ड चॉइसेस। तो हमने यहाँ पर फिल्ड चॉइसेस जो हैं यहाँ पर भरी हुई हैं। सेम चीज़ जो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा था, हमने जब चॉइसेस को ऐड किया था रिमूव करने का और अप एंड डाउन करने का, वो सेम यहाँ पर पूरी अपने को वो वाला डैशबोर्ड हट गया, वो वाला मेन्यू जिसमें हम ऐड कर रहे थे। नाउ जो हमने चॉइसेस ऐड कर रखी हैं उसको बस रिमूव एंड अप एंड डाउन करने का ऑप्शन इसमें दिख रहा है। सिमिलर मेथड, अप एंड डाउन से एक एक ऊपर और नीचे जा सकता है एंड रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस करो तो सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर दो। चॉइस फिलिंग में भी ध्यान रखें कि जब भी कोई आप चेंजेस करें इसमें तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो देखो पिछली बार उसने टोटल सेव चॉइसेस 14 बोली थी, इस बार 15 बोली है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे चॉइस रीअरेंज। चॉइस रीअरेंज पे जाएंगे अपन तो देखो अपने को ये स्क्रीन मिलती है। ये अगेन हमारी टोटल सबमिटेड चॉइसेस 15 दिखा रहा है, क्या कॉलेज क्या ब्रांच था और चॉइस नंबर जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 किस ऑर्डर में भरा था। यहाँ पर हम बल्क में अपना ऑर्डर पूरा चेंज कर सकते हैं कि हमको एक ब्रांच को ऊपर नीचे करना ये सब बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है, हम तो पूरे ऑर्डर को रीचेंज करना मतलब रीअरेंज करना चाहते हैं। तो यू कैन डू दिस हियर कि आपको इसको सपोज इसको आपको 5th नंबर पे करना है। ठीक है, और 5th नंबर वाले को आपको 3rd पे करना है, 3rd वाले को 2nd पे करना है। आपने ये किया तो देखो अब ये जो है ये 2nd नंबर पे चला जाएगा, ये 5th नंबर पे चला जाएगा और ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। तो मैं अगर इसको सेव चेंजेस करूंगा, देख लेते हैं अपन 5th नंबर पे आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल जाना चाहिए, तो सेव चेंजेस करते हैं। अब देखो आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल 5th नंबर पे आ गया, वो चेंजेस हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि आप इन सारे नंबर्स को इन सबको इरेज करके इनको किस ऑर्डर में डालना चाहते हो वो सारे चेंजेस एक साथ कर सकते हो। ठीक है,